नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल जिन का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि खुदारा कुरान करीम से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कीजिए, क्योंकि कुरान पाक हमारा बेहतरीन साथी है। अगर हम इससे अपना रिश्ता मज़बूत करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम दोनों जहान यानी दुनिया और आखिरत में कभी भी तन्हा नहीं होंगे। तो लिहाजा अपनी मसरूफ़ियात के ख़त्म हो जाने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि ये मसरूफ़ियात मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आज से अभी से इसी वक्त से पक्का इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम अपना रिश्ता कुरान से मज़बूत करेंगे और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना और जानना और सीखना शुरू करेंगे। और इस बात को शेयर भी ज़रूर करेंगे ताकि बाकी लोग भी अपना कुरान पाक दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें और दुनिया और आखिरत की सआदतें, बरकतें और कामयाबियाँ समेटते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता। वअन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर गुन्ना होता है, इसलिए गुन्ना करके पढ़ेंगे। और अलल्लाहि में लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ गया, तो इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। अलल्लाहि कहना गलत है और सही है अलल्लाहि शतता। त्वा को मोटा करके पढ़ेंगे, त्वा की जगह ता नहीं पढ़ेंगे। ऐसे आयत पढ़ी जाएगी वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता वअन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्न अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा। वअन्ना में भी नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए गुन्ना करेंगे। और ज़नन्ना में भी नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो गुन्ना करेंगे। और ज़नन्ना के ऊपर जो मद है उस मद का नाम है मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें अलिफ़ मद्दा है, क्योंकि अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ़ मद्दा कहलाएगा। तो हरूफ और ज़नन्ना एक लफ्ज़ है और अन दूसरा लफ्ज़ है, तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़। और इस मद को 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे वअन्ना ज़नन्ना। अगला लफ्ज़ है अल्लन। इस लफ्ज़ को अल्लन पढ़ेंगे, अनलन नहीं पढ़ेंगे। अनलन क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि तशदीद से पहले जज़म आ जाए। ये कायदा नूरानी कायदे में हम पढ़ चुके हैं कि तशदीद से पहले जज़म आ जाए तो जज़म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं और तशदीद वाले लफ्ज़ को पढ़ते हैं। जज़म वाला हर्फ नून है तो नून को छोड़ देंगे और ऐसे कहेंगे अल्लन। उम्मीद करती हूँ आपको ये कायदा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। तो ये लफ्ज़ अन लन की जगह कैसे पढ़ेंगे?
अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु। इंसु पर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खौ, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्न बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा। इस आयत में भी नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं, तो गुन्ना करेंगे। रिजालुम में तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून, उनमें से मीम आ गया है तो गुन्ने के साथ इदगाम भी करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे रिजालुम। रिजालुन कहना गलत है और सही है लाम को मीम के साथ मिलाकर पढ़ना, ऐसे रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा। इस लफ्ज़ को अक्सर हजरात गलत पढ़ जाते हैं और ऐसे पढ़ते हैं फ़ज़ादूहुम रहक़ा, तो ये फ़ज़ादूहुम नहीं है बल्कि ऐसे पढ़ेंगे फ़ज़ादूहुम रहक़ा। दाल वाव पेश दू को हम खींच कर पढ़ेंगे और क्यों खींचेंगे, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया है, तो अगर वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं तो लफ्ज़ हो जाएगा फ़ज़ादूहुम रहक़ा। इसकी जगह फ़ज़ादूहुम रहक़ा कहना गलत है। पूरी आयत दोबारा सुन लें। व अन्नहु, हु को खींचें क्योंकि उल्टा पेश है और उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा व अन्नहुम ज़न्नू कमा ज़ननतुम अल्लन यबअसल्लाहु अहदा। व अन्नहुम में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से गुन्ना करके पढ़ेंगे। और ज़न्नू में भी नून मुशद्दद है इसलिए गुन्ना करेंगे। ज़ननतुम में नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए इस पर भी हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। और इस लफ्ज़ को हम अन लन नहीं पढ़ेंगे और बल्कि ऐसे कहेंगे अल्लई। इस नून को छोड़ देंगे, हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे अल्लई। अन लई क्यों नहीं पढ़ेंगे, अल्लई क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि नौरानी कायदे में ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि तशदीद लाम के ऊपर जो 3 दंदाने वाली अलामत है उसे तशदीद कहते हैं। तो अगर तशदीद से पहले जज़म आ जाए, तशदीद से पहले जज़म आ जाए तो जज़म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं और तशदीद वाले लफ्ज़ को पढ़ते हैं। तो हम नून को छोड़ देंगे और इस हमज़ा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अल्लई। लई पर हम इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून यरमलून, उनमें से या आ गया है तो यहाँ गुद्दे के साथ इदगाम भी करेंगे। और इदगाम किसे कहते हैं, इदगाम कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए। जैसा कि इस या को देख लें, देखने में एक नज़र आता है और लेकिन पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा नून के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। तो ऐसे पढ़ेंगे अल्लई अल्लई यबअसल्लाहु अहदा। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया, इसलिए इस लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ऐसे कहेंगे यबअसल्लाहु
أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. यहाँ पर भी नून मुशद्दद है, इस वजह से गुन्ना करके पढ़ेंगे. लमसना समा में कौन सी मद है? जब गौर किया तो मालूम हुआ कि इस मद का नाम मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है. कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है. हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया, तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इसको कहेंगे मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब. और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा. ऐसे कहेंगे लमसना समा फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा. हरसन पर गुन्ना क्यों करेंगे इस तनवीन पर? क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए इस हरसन पर हम गुन्ना करेंगे. और शदीदों पर क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ गया है, तो गुन्ने के साथ इदगाम भी करेंगे. और ऐसे पढ़ेंगे शदीदों व शुहुबा. पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी. वअन्ना लमसना अस्समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा. आज के लिए इतना ही. सही और आसान तजवीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.